हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। जो आज आपका पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम है ये, और जैसे ही ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन वही आए हुए हैं जो हमने आपको सैम्पल पेपर में करवाए थे। तो इसमें आपको ये जो है पहला क्वेश्चन गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना था और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे। तो ये देखिए, ये आपको अच्छे से पढ़ना था। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। गद्यांश में किसने कहा और किससे कहा? तो ये किसने कहा था? मुरली वाले ने कहा विजय बाबू से। गद्यांश के अनुसार किसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था? विजय बाबू के पास। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। काव्यांश में किसकी सीमा को पाने की बात की गई है? आकाश की। काव्यांश के अनुसार पंछी सपनों में क्या देख रहे हैं? पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलना, ये सपना देख रही हैं। व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर हैं। पराया का विलोम क्या होगा? अपना हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बतानी है, भाववाचक हो जाएगी बचपना। शब्दों में द्वंद्व समास का उदाहरण है दिन रात। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जमा ईश। उसके बाद प्रश्न 4 है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो वो सबसे अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। गद्यांश में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव क्यों था? रंग बिरंगी गोलियां मिलने के कारण। गद्यांश में वह क्या है जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले? रंग बिरंगी गोलियां, ठीक है। उसके बाद गद्यांश के अनुसार गाँव में सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे? बदलू काका। प्रश्न 5 है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भगवान के डाकिए से जो है काव्यांश लिया गया है। काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिए कौन हैं? कौन है? पक्षी और बादल। काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ जाते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश तक। उसके बाद काव्यांश के अनुसार चिट्ठियाँ कौन लाता है? पक्षी और बादल। काव्यांश के अनुसार पेड़ पौधे पानी पहाड़ क्या करते हैं? चिट्ठियाँ बाँचते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी? कांच की चूड़ियों से थी। बस की यात्रा में लेखक बस से कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? पन्ना से सतना तक। प्रश्न 7 है, अपने पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर दिनकर रचिता कविता कौन सी है? तो भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है, ठीक है। क्या भेजती है? सुगंध। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में समास क्या है? तो महान है जो आत्मा, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, तो व्यापार जमा इक। व्यापार मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा मिठास। नीले फूल ले आओ में विशेषण बताना है, तो जो है विशेषता कौन बता रहा है? नीला। तो नीला जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। प्रश्न 9 है, प्रश्नों के उत्तर करने हैं। भगवान के डाकिए किसे कहा गया है? पक्षी और बादल। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे, पानी व पहाड़। एक देश की भाप दूसरे देश में क्या बन जाता है? पानी। पक्षी एक देश से दूसरे देश तक सुगंध कैसे ले जाते हैं? अपने पंखों के द्वारा। प्रश्न 10 है, लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाता था? भैया। सेकंड है, बस की यात्रा पाठ में बस को देखते ही देखते मन में कौन सा भाव जगा? श्रद्धा के भाव। तीसरा, बस की यात्रा पाठ में लेखक के साथ कंपनी के कौन से अधिकारी जा रहे थे? कंपनी के हिस्सेदार। समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचार भरे रहते हैं? क्या निराश हो जाए पाठ के आधार पर लिखिए, तो हिंसा, अपराध व नकारात्मक घटनाओं के समाचार भरे रहते हैं। प्रश्न 11 है, गद्याधारित प्रश्नों के उत्तर करने हैं। वस्तु विनिमय क्या है? लाख की चूड़ियों के पाठ के आधार पर लिखिए। तो बिना मुद्रा के वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। जिस तरह बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था। दूसरा है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बताइए कि बदलू के रोजगार छिन जाने की क्या वजह थी? तो समय के साथ लाख की चूड़ियों का चलन कम हो गया, व कांच की चूड़ियाँ आ गई, मशीनों द्वारा निर्माण होने लगा, उनकी हस्तकला की अहमियत कम हो गई, ठीक है, इसलिए उसका रोजगार छिन गया था। यदि आपको किसी जगह की यात्रा करना हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे? मैं उस स्थान के बारे में जानकारी लूँगा या लूँगी। उसके बाद सामान की सूची बनाएंगे और फिर टिकट बुक करवा लेंगे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। बस की यात्रा पाठ में लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा ड्राइवर की सेवा व निस्वार्थता देखकर कहा। बस की ऐसी हालत होने के बावजूद वह अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। 5th देखिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने कई बार धोखा खाने के बावजूद भी निराश न होने का कारण क्या है? उनका मानना है कि जीवन में आशा बनाए रखना जरूरी है। हमें अनुभव से सीखना चाहिए, फिर वह कैसा भी हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 12 है, निम्नलिखित पद्य आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने थे। भगवान के डाकिए कविता के आधार पर लिखिए कि पेड़ पौधे और पानी पहाड़ क्या करते हैं? तो भगवान के डाकिए भेदभाव नहीं करते, एक देश की सुगंध दूसरे देश में ले जाते हैं, बादल कहीं बनते हैं और कहीं और बरस जाते हैं।
भगवान के डाकिए कविता के आधार पर लिखिए कि बारिश का पानी का पूर्व रूप क्या है। तो बारिश के पानी का पूर्व रूप समुद्र, नदी व तालाब का जल है। यह जल सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर हवा में बदल जाता है। ठीक है, हवा में जो है बादल बनता है और फिर ठंडा होकर बारिश के रूप में गिरता है। तीसरा है पक्षी और बादल एकता और सद्भाव का संदेश देते हैं। भगवान के डाकिए कविता के किन पंक्तियों से ऐसा आशय निकलता है। तो ये पंक्तियां हैं, देश देश को जोड़ा लाते, देश देश का संदेश पाते। इनसे प्रतीत होता है कि अलग अलग स्थानों व लोगों के बीच में एकता है। फोर्थ क्वेश्चन, भगवान के डाकिए कविता के आधार पर लिखिए कि एक डाकिए की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ क्या हैं, प्राकृतिक बाधाएँ रहती हैं। ठीक है, कैसे भी रास्ता हो से जाना पड़ता है, दूर दूर स्थानों पर पहुंचना पड़ता है, और सटीकता और समयबद्धता, यानी बिल्कुल समय से चिट्ठियां देनी होती हैं। देखना होता है कि कहीं कोई चिट्ठी लेट ना हो जाए। प्रश्न 13, किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर एक विषय पर जो है क्या करना है, 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, मित्रता, विद्यालय का खेल दिवस या वृक्षारोपण के लाभ। उसके बाद है प्रश्न 14, किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र में जल जमाव की समस्या की शिकायत करते हुए निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, या आगामी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए पिताजी को आपको पत्र लिखना है। तो ये था बच्चों आपका हिंदी का पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।